नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ हमारे क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन कराया जाता है और इसी क्रम में मैंने फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर दिया है दोस्तों। अब ये सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर की नेमिंग पर हम सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक की बात कर लेते हैं। बोल जा रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात की गई है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि चर क्या होता है। चर का मतलब होता है यहाँ पर वेरिएबल। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी, मतलब जो स्थिर नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर हम अचर की बात करें तो अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, जिसमें जीरो होता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये सब के सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, अचर कहलाता है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझने के लिए हमें सबसे पहले एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना पड़ेगा। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बातों को ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं हम चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक हम बीजीय व्यंजक को नहीं समझेंगे तब तक हम कहीं ना कहीं रैखिक समीकरण को नहीं समझ पाएंगे या रैखिक बहुपद को नहीं समझ पाएंगे। मतलब देखो, बीजीय व्यंजक का मतलब होता है कि जिसमें चर अचर को मिलाकर लिख दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, एक तरीके से बीजीय व्यंजक कहलाता है। ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक। मतलब जिसमें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जब चर और अचर को मिलाकर लिख दिया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है। आगे इसमें बोला जा रहा है कि अगर हम सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझने के लिए हमें एक चर वाले बहुपद को समझेंगे। हम सबसे पहले कैसे समझेंगे, एक चर वाले रैखिक बहुपद की बात कर लेंगे। देखो, बहुपद कैसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या के रूप में हो। तो जैसे मैंने आपसे बोला 4x² क्या ये बहुपद है? बिल्कुल। पहले तो बहुपद की बात करें, क्या ये बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, चर की साथ घात किस में होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में। और पूर्ण संख्या आपको पता होना चाहिए, पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो एक दो तीन चार पाँच छः, ये सब क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो कहने का मतलब है, अगर हम बहुपद की बात करें तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या के तौर पर हो, उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। लेकिन यहाँ बात की जा रही है एक चर वाला रैखिक बहुपद। तो अगर हम एग्जाम्पल से समझने की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो एक चर वाले का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला कि 2x + 5, तो ये क्या है, एक चर है, यहाँ पर x है केवल। और रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि एक ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात केवल, अधिकतम घात केवल एक हो। ठीक है। केवल क्या हो, एक हो। जैसे मैंने बोला कि 2x + 7, तो ये क्या एक चर वाला रैखिक बहुपद है? बिल्कुल, क्योंकि एक चर है और इसकी अधिकतम घात चर की कितनी है, एक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि 2x² + 5, क्या ये एक चर वाला रैखिक बहुपद है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रैखिक बहुपद केवल और केवल उसे बोलेंगे जिसकी चर की अधिकतम घात केवल एक हो। लेकिन यहाँ अधिकतम घात कितनी है, दो, इसलिए ये रैखिक बहुपद नहीं है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 2x + 2y + 6, क्या ये एक चर वाला रैखिक बहुपद है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो चर हैं। ठीक है। तो लगभग आपको बात समझ में आ गई होगी कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, एक चर वाला रैखिक बहुपद। मैंने बोला 7z + 6, ठीक है। मैंने बोला 8y + 8, ये क्या है, ये सब एक चर वाले रैखिक बहुपद हैं। अब हम चैप्टर के नेमिंग पर बात कर लेते हैं। उसमें ये दिया गया था कि एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो रैखिक बहुपद तो सभी को समझ में आ गया कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। मतलब एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, केवल और केवल एक हो। ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है। और एक चर वाला रैखिक बहुपद वो होगा जिसमें केवल एक चर हो। ठीक है। अब एक चर वाले रैखिक बहुपद नहीं, सॉरी, रैखिक समीकरण की बात कर लेते हैं हम यहाँ से। किसकी बात कर लेते हैं, समीकरण। समीकरण क्या होते हैं, बहुपद तो अपन ने समझ लिया, समीकरण की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, समीकरण होता क्या है, जैसे मैंने मान लो किसी भी बहुपद को, जैसे मान लो ये एक बहुपद है, ये एक चर वाला रैखिक बहुपद है। अगर किसी बहुपद को, कोई भी बहुपद हो, किसी भी बहुपद को अगर मैं किसी भी संख्या के बराबर रख पा रहा हूँ, तो इसी को हम क्या कहेंगे, अब ये समीकरण कहलाएगा। अभी तक तो ये बहुपद था, अभी तक ये क्या था, बहुपद। लेकिन अब ये क्या कहलाएगा दोस्तों, समीकरण कहलाएगा। मतलब जब हम किसी बहुपद को किसी भी संख्या के बराबर अगर रख देते हैं, किसी भी संख्या के बराबर रख देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक तरीके से समीकरण कहलाता है। जैसे मैंने बोल दिया कि 2y + 8,
अब ये अगर किसी भी संख्या के बराबर, जैसे मान लो 2 के बराबर आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, अब समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, समीकरण। कहने का मतलब है जब हम किसी बहुपद को किसी संख्या के बराबर में रख देते हैं तो वही क्या कहलाता है दोस्तों, वही कहलाता है समीकरण। क्या कहलाता है, समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो इतना बेसिक आपको कहीं ना कहीं लगभग समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और 2.1 पर बात कर लेते हैं। यहाँ से किस पर बात कर लेते हैं, 2.1 पर। ठीक है, बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 3x बराबर में 2x बराबर में 18, और आपसे क्या बोला जा रहा है कि इस निम्न समीकरण को हल करें और अपने उत्तर की जांच भी करना है। तो हल भी करना और क्या करना, उत्तर की जांच करना। अब देखो दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जब भी हम कभी भी x की वैल्यू निकालने जाएंगे, अगर ये वैल्यू यहाँ पर प्लस की है और इस साइड लाएंगे तो हमेशा ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर ये यहाँ पर ये माइनस की होती तो ये किस में जाती, प्लस में जाती। तो बराबर में कितना आ जाएगा, 18। 3x में से 2x जाएंगे तो कितने बचेंगे, x बचेंगे, और बराबर में ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 18। हमें सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी थी। अब हम लिखेंगे जांच करने पर। क्या दोस्तों, जांच करने पर, जांच करने पर। जब हम जांच करने पर जाएंगे तो फिर से वापस क्वेश्चन निकालेंगे। 3x 2x बराबर में 18। ये वाली बात समझ में आई ना दोस्तों, ये प्लस का था, इस साइड ले आए, x को x साइड रखा जाएगा और संख्या को संख्या साइड रखेंगे। ठीक है दोस्तों, x को x साइड रखेंगे और संख्या को संख्या। अगर ये प्लस का है तो इस साइड बराबर की इस साइड जाके माइनस का होगा, अगर ये माइनस का है तो बराबर की इस साइड जाकर का होगा, प्लस का होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जांच करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो x की जगह क्या रख देंगे, 18। 2 18 प्लस में कितना होगा, 18। ठीक है दोस्तों, तो 18 ती कितने होते हैं, 54, और 18 दूनी कितने होते हैं, 36। 36 प्लस में कितना होगा, 18। ठीक है, 54, 36 और 18 कितने होते हैं, सॉरी 54 और 36 और 18 कितने होते हैं, 54। तो यहाँ से हमने देखा कि LHS बराबर में क्या आ गया, RHS। LHS बराबर में RHS, अन्यथा जो जांच हुई वो क्या हुई, सफल हुई। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5t माइनस में 3 और 3t माइनस में 5। क्वेश्चन है अगला 5t माइनस में 3, 5t माइनस में 3 और 3t माइनस में 5। 3t माइनस में 5। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, मैंने पहले थोड़ी देर पहले बोला कि x x एक साइड करेंगे, मतलब t एक साइड करेंगे। तो यहाँ से जब हम सॉल्यूशन हल करने के लिए बढ़ेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए बढ़ेंगे यहाँ से, तो एक मिनट, सॉरी दोस्तों, जब हम यहाँ से सॉल्व करने के लिए बढ़ेंगे तो 5t माइनस में कितना आ जाएगा, 3t। ठीक है दोस्तों, और माइनस का 5 इसी साइड रहेगा। अब ये जब 3 को इस साइड ले जाएंगे तो ये काय का जाएगा, प्लस का, और ये जो 3t था इस साइड आएगा तो काय का होगा, माइनस का। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2t, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि माइनस की संख्या क्या होती है, बड़ी। अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। तो t इक्वल टू 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, t, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1। t बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस का 1। जब हम जांच करने के लिए जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे जांच करने पर। क्या लिखेंगे दोस्तों, हम जांच करने पर। तो जांच करने पर जाएंगे तो वापस फिर हम क्वेश्चन नोट करेंगे। तो 5t माइनस में 3, 5t माइनस में 3, जांच इसलिए करते हैं जिससे पता चल जाए t की वैल्यू सही आई कि नहीं। और 3t माइनस में 5, जांच कब सफल निकलेगी, जब दोनों संख्याएं क्या आ जाएं, बराबर आ जाएं। तो 5t की वैल्यू कितनी आई, माइनस की 1, और ये माइनस का 3। t की वैल्यू कितनी आई, माइनस की 1, और ये माइनस का 5। तो 5 का गुणा माइनस की 1 से करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, माइनस का ये 3 आ जाएगा, ये माइनस का 3 आएगा, और ये माइनस का कितना आ जाएगा दोस्तों, 5। माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस का ही चिन्ह आता है। तो ये कितना आ जाएगा, 8, और माइनस माइनस 8। तो यहाँ से भी क्या हुआ, LHS बराबर में दोस्तों RHS। आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।